औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड को हमने पढ़ लिया है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह। फिर हार्ट, उसके फंक्शन हो गए। अब तीसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स आगे तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, आर्टरीज, कैपरीज और वेन्स। तो आर्टरीज उनको कहा जाता है जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए। तो अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट से अवे कौन कौन से ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही हैं। हार्ट से अवे एक तो राइट वेंट्रिकल से जा रही है, लेकिन इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। ये वाहद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए से अवे जा रहा है ब्लड। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये बॉडी में सप्लाई जाती है। और फिर फर्दर इसी से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, अल्टीमेटली ये कैपरीज तक जाते हैं। लेकिन जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, जो भी इसमें लेके आते हैं कैपरीज के बाद ब्लड, ये सारी वेन्स, वेन्यूल्स, वेन्स और ये बड़ी वाली जो है वेना कवा कहलाती हैं। इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा जो हेड, शोल्डर और आर्म से ब्लड लाती हैं। फिर जो लंग्स से ब्लड को वापस लेके आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम में, हालांकि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन क्योंकि ये टूवर्ड्स द हार्ट है इसलिए इनको भी वेन्स ही कंसिडर किया जाता है। तो वो तमाम ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं ब्लड को, उनको आर्टरीज नाम देंगे। और वो तमाम ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं उन सबको वेन्स नाम दिया जाता है। और तीसरा, जहाँ पे मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है टिश्यू लेवल पे, वो सारी कहलाएंगी कैपरीज। तो ये तीन तरह की वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज का क्लियर हो गया कि ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें आर्टरीज, तो इसके वॉल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो वॉल्स के बाहर की तरफ जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज एक लेयर होती है। फिर दरमियान वाली थिक लेयर है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। और इसी में आपकी बुक्स पे ये इसी के साथ एक और लेयर दिखाई होगी, इलास्टिक लेयर्स। तो ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक लेयर जो है इसको मिडल लेयर कंसिडर किया जाता है। ये आर्टरीज में काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि ब्लड जब इसमें से गुजरता है तो प्रेशर के साथ, क्योंकि हार्ट से आ रहा होता है, तो इसलिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, लचक वाली होती हैं। फिर इनर मोस्ट लेयर जो है ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, इसलिए इसको एंडोथेलियम नाम दिया जाता है। तो ये तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। फिर ये कंट्रैक्शन जो सर्कुलर मसल्स हैं जो इसके मिडल लेयर है, आर्टरीज और फिर आगे इसकी आर्ट्रियोल्स, इनको भी कंट्रोल किया जाता है। इनकी कंट्रैक्शन को दोनों सिस्टम कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है मसल्स को तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसका डायमीटर कम होता है। इसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं, सुकड़ गई हैं। और जिधर बॉडी पार्ट्स में ब्लड को कम सप्लाई करना होता है तो ये सुकड़ जाती हैं। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी होती है बॉडी पार्ट्स में तो ये फैल जाती हैं। फैलने को, यानी फैलेंगे कब, इसको हम कहते हैं रिलैक्स करना, तो इसको वैसो
डाइलेशन कहते हैं। तो दो टर्म्स ये अलग से भी पूछ लेते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना यानी एट्रियोल्स का, आर्टरीज का, और वेसोडाइलेशन यानी ये रिलैक्सेशन है आर्टरियोल्स की। तो जहाँ पे ब्लड कम पहुंचाना हो कंस्ट्रिक्शन होगी, जहाँ पे ब्लड बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा करना हो तो वहाँ पे ये डायलेट कर जाती हैं। फिर ये आगे फर्दर सब डिवाइड होती रहती हैं। पहले हार्ट से निकलेगी तो एओर्टा, एओर्टा के बाद ये डोर्सल एओर्टा हार्ट के पीछे से घूम के आएगी। फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होगी तो आर्टरीज कहलाएंगी, आर्टरीज से फिर आगे आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स फिर आगे कैपरीज में डिवाइड होती हैं, यानी एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, देन कैपलरीज। तो ये फिर कैपरीज का नेटवर्क बनाती हैं। अब आर्टरीज के रिलेटेड यहाँ पे एक डिजीज डिस्कस की है। डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये ग्रीक वर्ड है। एथियर मीन पोरिज, पोरिज मतलब जिसको हम उर्दू में दलिया कहते हैं, गंदम का जो दलिया बनता है। तो इस तरह के ये दाने दाने से आर्टरीज के अंदर बन जाते हैं। स्क्लेरोसी और इस जो बोलते हैं इसको, ये हार्डनिंग होगी। इट इज कॉज एक्सिस्टिंग है, यानी एथ्रोमा और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दोनों मिलते हैं तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। एक्चुअली ये डेपोजिशन है हार्ड मटेरियल की। एक्चुअली जब हमारी बॉडी में फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कहते हैं बर्तनों को थिंदा लग जाता है, इस तरह से आर्टरीज के अंदर वाली वाल्स में भी ये थिंदा सा लग जाता है।